हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 3 हिंदी रिमझिम से एक और कहानी जिसका नाम है टिप टिप टिपवा। तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार कहानी को। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता मतलब उसके बेटे का बेटा। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो बहुत तेज़ बारिश हुई तो पूरा गांव परेशान हो गया बारिश से। और बुढ़िया की झोपड़ी में भी क्या है, पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो पोते को नहीं पता था कि पानी टपक रहा है, तो वो तो बस मचल रहा था। छोटा बच्चा था, वो अपनी तो दादी से कहानी सुनना ही चाहता था। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब चिढ़ कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिप वाह से जान बचे तब ना। तो बुढ़िया जो है चिढ़ करके बोली कि कैसे कहानी सुना दूँ तुमको, ये पानी बरस रहा है ना, टिप टिप हो रही है, कैसे सुनाऊँ कहानी। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप वाह कौन है? टिप टिप बाग क्या शेर बाग से भी बड़ा होता है? तो बच्चे ने बोला, ये टिप टिप बाग क्या है, ये शेर बाग से भी बड़ा होता है क्या? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तो उन्होंने बोला, शेर से भी डर नहीं लगता, बाघ से भी नहीं लगता डर, लेकिन इस टिप टिपवा से बहुत डर लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो उस दिन भाग्यवश क्या था, एक जो बाघ था वो भी क्या है, बारिश से बचने के लिए उनकी झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसने जब दादी की बात सुनी तो वो भी डर गया। बुढ़िया की बात सुनकर वो भी डर गया। यह टिप टिपवा कौन सी बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। उसने मन ही मन सोचा, ये तो कोई बहुत ही बड़ा जानवर है जिससे बुढ़िया भी डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने सोचा कि मुझ पर आकर वो हमला करे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो बाघ वहाँ से क्या है, चल दिया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। तो धोबी उसी गांव में रहता था और सुबह से उसका गधा गायब था, धोबी का गधा। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब गधा नहीं मिला धोबी को, तो वो उसको ढूंढ रहा था जगह जगह। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है। तो धोबी की पत्नी ने बोला, पंडित जी से जाकर के पूछ लो, बहुत महान है, उन्हें सब पता रहता है कि क्या कैसे हुआ, तो मुझसे जाकर के पूछ लो। पत्नी की बात धोबी को जच गई, अच्छी लगी पत्नी की बात धोबी को। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। तो पंडित जी घर में पानी जो बारिश जो जम गया था, पानी बारिश का, तो उसे निकाल निकाल कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो धोबी ने पूछा, मेरा गधा जो है वो सुबह से नहीं मिल रहा महाराज, जो ज़रा आप बता दीजिए अपनी पोथी में देख करके कि मेरा गधा जो है वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ ले उसे किसी गड़ई पोखर में। तो पंडित जी जो हैं वो सुबह से पानी उलीच रहे थे इस तरह से, और वो थक चुके थे। तो धोबी ने जैसे ही उन्हें बोला तो धोबी के ऊपर बड़ा गुस्सा है पंडित जी को। उन्होंने बोला, मुझे क्या पता कि तुम्हारा गधा कहाँ है, जाकर के कहीं ढूंढ लो उसे, कहीं होगा। और पंडित जी फिर पानी उलीचने लग गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत से मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया।
तो जो धोबी है वो अपने गधे को ढूंढता ढूंढता पोखर के पास पहुंचा, तालाब के पास पहुंचा। वहाँ पर क्या था, घास उगी हुई थी। तो उसे लगा कि उसका जो गधा है वो घास खा रहा होगा, यहीं छुपा होगा। लेकिन जो वो बाघ था वो टिपटिप्पा का नाम सुन करके घास में जा करके छिप गया था, और धोबी को लगा कि ये तो मेरा ही गधा है। उसने उसको देखा नहीं ठीक से और दिया उसमें खींच के डंडा मार दिया। तो क्या हुआ, बाघ जो है वो एकदम डर गया इस तरह के हमले से। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ को क्या लगा कि यही टिपटिप्पा है। अरे तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बन अब धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जब सुबह गांव वालों ने धोबी के बाहर, घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। तो जब धोबी जो है उसने जो बाघ को गधा समझकर खूंटे से बांध दिया, जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा कि धोबी के घर के बाहर तो बाघ बंधा हुआ है। तो ये देख करके सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब सब आश्चर्यचकित रह गए। तो ये कहानी लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना जी ने। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।